और चलिए अब रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। 2024 के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी। बीजेपी ने 40 लोकसभा सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। मिशन 2024 की रणनीति को देख रहे हैं खुद अमित शाह। 23 और 24 सितंबर को सीमांचल दौरे पर अमित शाह थे और अब 11 अक्टूबर को अमित शाह एक बार फिर बिहार जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वो श्रद्धांजलि देंगे। सारण सहित कई जिलों के किसानों को वो संबोधित करेंगे और लोकसभा में बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसलिए अब इन सीटों को जीतने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है और इसलिए लगातार बिहार का दौरा जारी है। और इसी से जुड़ी हुई खबर है, 2024 के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 40 लोकसभा सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। मिशन 2024 की रणनीति को देख रहे हैं खुद अमित शाह और 23 और 24 सितंबर को सीमांचल दौरे पर थे अमित शाह, तो वहीं 11 अक्टूबर को अमित शाह एक बार फिर बिहार जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वो श्रद्धांजलि देंगे। सारण सहित कई जिलों के किसानों को वो संबोधित करेंगे। लोकसभा में बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं और 2019 में बीजेपी ने 17 तो जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से और भारी मतों से जीत मिले बीजेपी इसी कवायद में जुटी हुई है। नवरात्र के बाद सभी को बूस्टर डोज। सरकार घर घर जाकर लगाएगी कोविड प्रिकॉशन डोज। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाने का काम जारी रहेगा। तो केंद्र ने 30 सितंबर तक प्रिकॉशन डोज लगाने की गाइडलाइन दी थी। ऐसे में राज्य के पास अभी भी स्टॉक है और 21,06,000 से ज्यादा टीके बताए जा रहे हैं। तो 16 जनवरी 2021 से अब तक प्रदेश में 11 करोड़ 45 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी हैं। तो 2021 से अब तक काफी डोज लग चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये डोज लगना बाकी है और स्टॉक बचा है और ऐसे में अब नवरात्र के बाद सभी को बूस्टर डोज दी जाएगी। सरकार घर घर जाकर कोविड प्रिकॉशन डोज लगाएगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाने का काम जारी रहेगा। तो केंद्र ने 30 सितंबर तक प्रिकॉशन डोज लगाने की गाइडलाइन दी थी। ऐसे में राज्य के पास अभी भी स्टॉक है और 21,60,000 ये टीके हैं। 16 जनवरी 2021 से अब तक प्रदेश में 11 करोड़ 45 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही सांसें। दिल्ली एम्स के पोस्ट कोविड सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे को डोव प्रेस मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया। 24 महीने बाद भी पूरी तरह से कोरोना के मरीज फिट नहीं हुए हैं। 1800 से ज्यादा लोगों पर अध्ययन किया गया। कोरोना वैक्सीन ने एंटीबॉडी विकसित कर संक्रमण से बचाव किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। कोरोना के ठीक होने के 2 साल बाद भी सांसें फूल रही हैं। दिल्ली एम्स के पोस्ट कोविड सर्वे में यह खुलासा हुआ कि सर्वे में ये कहा गया कि सांसें लोगों की अभी भी फूल रही हैं। जो कोविड से प्रभावित थे उन लोगों को दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। सर्वे को डोव प्रेस मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया। 24 महीने बाद भी पूरी तरह से कोरोना के मरीज फिट नहीं हुए हैं। 1800 से ज्यादा लोगों पर अध्ययन किया गया है। कोरोना वैक्सीन ने एंटीबॉडी विकसित कर संक्रमण से बचाव किया है। पंजाब केसरी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लेख और कहा, खुले में शौच मुक्त से संपूर्ण स्वच्छ भारत की। प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन बना एक जन आंदोलन। 2 अक्टूबर 2019 तक 110 मिलियन शौचालयों का निर्माण हुआ। हमारी 550 मिलियन ग्रामीण आबादी को घरेलू स्वच्छता सुविधा मिली। ODF की उपलब्धि हासिल करने के बाद अब ODF प्लस के लिए प्रयासरत है। एक स्वस्थ राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र होता है। परिणाम दुनिया के सामने है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम एकजुट हो जाएं और विश्व भर के लिए साफ सफाई की एक अनुकरणीय मिसाल बन जाएं। और ये मिसाल बनने के लिए हम लगातार तत्पर हैं, प्रयासरत हैं और उस पर कार्य भी चल रहा है। तो पंजाब केसरी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लेख सामने आया और उस लेख में उन्होंने कहा है, खुले में शौच मुक्त से संपूर्ण स्वच्छ भारत की ओर। प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन बना एक जन आंदोलन।
2 अक्टूबर 2019 तक 110 मिलियन शौचालयों का निर्माण हुआ। हमारी 550 मिलियन ग्रामीण आबादी को घरेलू स्वच्छता सुविधा मिली। ओडीएफ की उपलब्धि हासिल करने के बाद अब ओडीएफ प्लस के लिए प्रयासरत हैं। तो एक स्वस्थ राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र होता है, परिणाम दुनिया के सामने है। हमारी प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में हम एकजुट हो जाएं और विश्व भर के लिए साफ सफाई की एक अनुकरणीय मिसाल बन जाए। वैश्विक कंपनियों के निवेश के लिए केंद्र की बड़ी तैयारी। 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को जल्द मंजूरी मिल सके, क्योंकि मंत्रालयों से मंजूरी में देरी से निवेश बढ़ाने में अड़चन आती है। देरी की वजह से हर 4 में से एक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बढ़ गई है। चीन से छीनकर 100 लाख करोड़ के निवेश भारत लाने की तैयारी है। एप्पल जैसी कंपनियां चीन से अपने यूनिट्स पूरी तरह बंद करना चाहती हैं और भारत आना चाहती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही गति शक्ति योजना को विस्तार दिया जा रहा है। चार दिन तक जोधपुर में क्रिकेट प्रेमियों पर जादू चला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दिल जीता। जोधपुर की जनता से किया वादा निभाकर दिल जीत लिया है। कामयाब 4 T20 मैच कराकर जादू चलाया, यानी कि जो 4 मैच हैं T20 के वो कामयाबी पूर्वक करवा लिए गए और इसके बाद जादू चला है वैभव गहलोत का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वैभव गहलोत ने ही मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया था। बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास की बताई थी जरूरत और उसी वजह से 4 T20 क्रिकेट मैच हो पाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता के साथ में रुचि ली और 31 करोड़ की लागत से स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। जेडीए के माध्यम से इस स्टेडियम का विकास करवाया गया है। तो लगातार जो कार्य करवाया जा रहा है उसके बाद जनता भी खुश है और इसलिए कह सकते हैं कि 4 दिन तक जोधपुर में क्रिकेट प्रेमियों पर जादू चला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का। उन्होंने दिल जीत लिया है लोगों का। जोधपुर की जनता से किया वादा निभाकर उन्होंने दिल जीता है। कामयाब 4 T20 मैच कराकर उन्होंने जादू चलाया। वैभव गहलोत ने ही मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया था। बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास की जरूरत बताई थी और उसी वजह से 4 T20 क्रिकेट मैच हो पाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता के साथ रुचि ली और 31 करोड़ की लागत से स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य करवाया। जेडीए के माध्यम से स्टेडियम का विकास करवाया गया है। म्यांमार से आए कई शरणार्थियों की करतूत। भारत में तस्करी के धंधे में लिप्त पाए गए शरणार्थी पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के साथ मिलकर तस्करी कर रहे। दुर्लभ विदेश जीव, ड्रग्स और विदेशी सिगरेट की तस्करी कर रहे और अब तक पकड़े गए 374 लोगों में अधिकांश म्यांमारी नागरिक हैं। रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी जमीन भी खरीद रहे हैं। म्यांमार के शरणार्थी मिजोरम की चिन जैसे जनजातीय समूह की आपस में रिश्तेदारी है। तस्करों को मिल रहा है म्यांमार सैन्य तानाशाहों का पूरा सहयोग और इसलिए ये लोग तस्करी में लिप्त भी पाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पकड़े गए वो म्यांमार के शरणार्थी हैं और म्यांमार से आए कई शरणार्थी ये करतूत कर रहे हैं। भारत में तस्करी के धंधे में कई शरणार्थी लिप्त पाए गए हैं। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के साथ मिलकर ये तस्करी कर रही हैं। दुर्लभ विदेश जीव, ड्रग्स और विदेशी सिगरेट की तस्करी कर रहे हैं। अब तक पकड़े गए 374 लोगों में अधिकांश म्यांमारी नागरिक हैं। रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी जमीन भी ये म्यांमार के शरणार्थी खरीद रहे हैं। मिजोरम की चिन जैसी जनजातीय समूह की आपस में रिश्तेदारी है। तस्करों को म्यांमार सैन्य तानाशाहों का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसके तहत वो इस तरह तस्करी के कार्य कर रहे हैं। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद। अभिनेता सैफ अली खान के लुक को लेकर ये विवाद हुआ है। फिल्म में रावण के किरदार का विरोध किया है। औरंगजेब और खिलजी से तुलना हुई है। हिंदू महासभा ने बताया आतंकी खिलजी। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि माथे पर ना ही तिलक है ना ही त्रिपुंड। हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहा क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से तस्वीर सामने आई सैफ अली खान की रावण के रोल में, लेकिन उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। आदि पुरुष का ये विवाद है। फिल्म आदि पुरुष
अभिनेता सैफ अली खान के लुक को लेकर विवाद हुआ है। फिल्म में रावण के किरदार का विरोध किया है। औरंगजेब और खिलजी से तुलना हुई है। हिंदू महासभा ने आतंकी खिलजी बताया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि माथे पर ना तिलक है और ना ही त्रिपुंड है। हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज शाम को 7 बजे से सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-0 से कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप से पहले तैयारियां परखने का ये अंतिम मौका और ऐसे में फॉर्म में चल रहे KL राहुल और विराट को आराम दिया गया है। श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा की टीम में वापसी हो सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। मुकाबले जीत चुका है भारत। अफ्रीका के मिलर, डिकॉक, मार्करम बन सकते हैं भारत के लिए परेशानी का सबब। तो पिछले मुकाबले में शतक जड़कर मिलर ने अपने इरादे दिखा दिए थे।